सो यार अभी Amazon का ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रहा है एंड आप में से काफी सारे लोग यार लैपटॉप लेने के लिए इस सेल का वेट कर रहे थे। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा लैपटॉप लेने चाहिए आपके बजट रेंज में, तो मैं इस वीडियो में टोटल आपको 7 लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ 57,000 रुपीज से लेके अप टू 1,33,000 रुपीज तक। और ये सारी लैपटॉप्स अपने प्राइस रेंज में बहुत अच्छे लैपटॉप्स हैं एंड मैंने उन्हीं लैपटॉप्स को पिक किया है जो अभी एक्चुअली में स्टॉक में है एंड जिनको अगर मैं सजेस्ट करता हूँ तो आप जो एक्चुअली में खरीद सकते हो। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जा सकते हो कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। बट कुछ सिमिलरिटीज मैं आपको बताता हूँ ये सारे लैपटॉप्स में से। सारे लैपटॉप्स जो 1080p स्क्रीन के साथ आता है एंड सारे लैपटॉप्स में आपको 62% sRGB स्क्रीन देखने को मिल जाता है एंड लगभग सारे लैपटॉप्स में आपको 140 Hz स्क्रीन देखने को मिल जाता है। बट एक लैपटॉप में आपको sRGB 100% का सपोर्ट मिलता है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इन सारे ही लैपटॉप्स को आप जो है विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हो एंड सारे ही लैपटॉप्स का जो यहाँ पे रैम एंड SSD है उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो आप अलग से मत पूछना कि भाई इस लैपटॉप में रैम एंड SSD अपग्रेड होगा कि नहीं। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट मैं आप लोगों को लैपटॉप दिखाता हूँ कि कौन से लैपटॉप्स आप इस सेल में परचेस कर सकते हो, कौन से लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, क्यों बेस्ट हो सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक्स को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड विद टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो गाइस हमारे लिस्ट का सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Gaming 3। ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इसमें आपको मिलता है Ryzen 5 5800H प्रोसेसर, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, वो भी अंडर 58,000 रुपीज में। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, बाद में डेफिनेटली इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है क्योंकि सेम लैपटॉप दूसरे ब्रांड से थोड़ा सा महंगा आता है। बाकी Lenovo का IdeaPad सीरीज है तो यहाँ पे आपको इस तरह का लुक देखने को मिल जाता है जो कि बेसिक लुक है, बहुत ज़्यादा गेमिंग लुक नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड भी यहाँ पे वाइट बैकलिट है ना कि RGB बैकलिट। दैट इज टोटली फाइन बिकॉज इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है। तो अगर आप अंडर 60,000 रुपीज में कोई गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले चाहिए, साथ में आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए, तो आप जो ये वाला लैपटॉप को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसमें आपको 1920x1080p का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ में 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है और 8GB का रैम देखने को मिल जाता है। बट आप इसको अपग्रेड कर सकते हो 16GB रैम में, तो कोई इशू नहीं है। अपग्रेडेबिलिटी भी आपको सारे के सारे लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। और ये वाला लैपटॉप में आपको लेटेस्ट विंडोज 11 भी देखने को मिल जाता है, तो आपको जो है अलग से अपग्रेड करने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपग्रेड जाता है। तो 60,000 रुपीज में मुझे लगता है कि दिस लैपटॉप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप 60,000 रुपीज में आज के डेट में अभी कभी इस सेल में कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। अगर आपको अच्छा खासा गेमिंग करना है वो भी एक बजट सेगमेंट में रहते हुए, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। अगला लैपटॉप है हमारा HP Victus। अब ये लैपटॉप उन लोगों के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जिनको कैजुअल गेमिंग करना है, लाइक स्टोरी बेस्ड गेम ज्यादा एंजॉय करना है, साथ में आप जो है लाइक 3D मॉडलिंग करना चाहते हो, आफ्टर इफेक्ट में काम करना चाहते हो या फिर कोई ऐसे 3D काम करना चाहते हो जिसमें जो रेंडरिंग में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड का जरूरत होता है, तो आप जो ये वाला लैपटॉप को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो बिकॉज इस लैपटॉप का जो यहाँ पे लुक है वो काफी प्रोफेशनल है। तो आप जो इसको आराम से प्रोफेशनल जगह पे लेके जा सकते हो। एंड मैंने HP Victus का अपने चैनल पे ऑलरेडी एक रिव्यू कर रखा है, तो अगर आप वो वाला वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन से देख सकते हो। बट ये वाला जो लैपटॉप है इसमें आपको एक RTX 3050 मिलता है, बट इस डिस्प्ले का जो यहाँ पे रिफ्रेश रेट है वो है ओनली 60 हर्ट्ज। इसलिए मैं ये वाला लैपटॉप को यहाँ पे CSGO या फिर Valorant जो लोग खेलते हैं उनके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे स्टोरी बेस्ड गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हो या फिर आप जो है 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग या फिर कोई भी यहाँ पे क्रिएटिव वाला काम करते हो, तो ये जो ग्राफिक कार्ड है वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 67,000 रुपीज में अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो कि काफी प्रोफेशनल दिखे, साथ में इसका जो हार्डवेयर है वो भी काफी पावरफुल रहे, तो आप जो ये वाला लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री में मिलता है, उसके बाद विंडोज 10 के साथ आता है, बट आप इसको विंडोज 11 में भी अपग्रेड कर सकते हो। रैम आपको इसमें मिलता है 8GB का, बट आप इसको 16GB रैम में भी अपग्रेड कर सकते हो। तो 67,000 रुपीज में मुझे ये वाला लैपटॉप काफी बढ़िया लगा है। एंड अगर आपको भी यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो डेफिनेटली आप जो है HP Victus को कंसिडर कर सकते हो। अगला लैपटॉप है हमारा Asus TUF का F15। अब ये वाला लैपटॉप जो है काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है गेमर्स के लिए, जो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव गेमिंग करते हो, आपको जो है बहुत अच्छे खासे FPS चाहिए, तो आप जो है Asus TUF का F15 ले सकते हो बिकॉज इसमें आपको इंटेल का 11 जेन का 11400H मिलता है i5 जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। ये वाला जो प्रोसेसर है ये 4.5 गीगाहर्ट्ज तक यहाँ पे बूस्ट करता है, तो गेमिंग के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे Valorant CSGO वगैरह खेलते हो तो उसमें जो ये वाला प्रोसेसर आपको बहुत ही बढ़िया FPS निकाल के देगा। इसका एक और वेरिएंट भी आता है Asus TUF A15 जिसमें आपको सेम 3050 ग्राफिक कार्ड मिलता है, बट उसमें आपको एक Ryzen 7 4800H प्रोसेसर देखने मिल जाता है। बट मुझे लगता है कि वो वाला जो स्टॉक है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। बट अगर आपका बजट है 72,000 रुपीज एंड अगर आपको अच्छा खासा गेमिंग करना है एंड यहाँ पे आपको अच्छा खासा सिंगल कोर परफॉर्मेंस चाहिए आपके लैपटॉप का प्रोसेसर से, तो आप जो है Asus TUF का F15 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड ये जो 11400H प्रोसेसर है ये आपका
Ryzen 5 5700H से थोड़ा बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, ठीक है। अगर आप रेंडरिंग वगैरह करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट गेमिंग में जो इंटेल वाला वेरिएंट है वो राइजन से थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म करता है। स्क्रीन में आपको यहाँ में वही बेसिक स्क्रीन में देखने को मिल जाता है 1920x1080p का, बट इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 144 हर्ट्ज। तो RTX 3050 इसमें 144 का रिफ्रेश रेट है और एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है जो कि इंटेल का Core i5 10400H। गेमिंग के लिए भाई बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है और नॉर्मली ये 75,000 रुपीज़ का बिकता है, अभी आपको 72,000 रुपीज़ में मिल रहा है। डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप गेमिंग एज वेल एज अदर काम भी करना चाहते हो तो आप वो भी इस लैपटॉप में बहुत आराम से कर सकते हो। एंड इसका जो यहाँ पे कीबोर्ड है वो भी RGB वाला कीबोर्ड है, ASUS टफ सीरीज है तो डेफिनेटली RGB वाला कीबोर्ड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो टॉप लिड है वो यहाँ पे एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट 72,000 रुपीज़ है, गो फॉर दिस वन। आपको जो है किसी भी तरीके का रिग्रेट फील नहीं होगा। अब अगर आप थोड़ा बहुत और बजट बढ़ा सकते हो तो आपको मिल सकता है एसर का नाइट्रो 5। अब इसमें आपको ASUS जैसा बिल्ड क्वालिटी तो देखने को नहीं मिलता है, बट इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो भाई ASUS TUF F15 से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, वो भी 89,000 रुपीज़ में। आपको यहाँ पे किलर वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग ग्रेड यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है। RGB बैकलाइट मिलता है, वो भी 4 जोन वाला RGB यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जो 4 जोन में यहाँ पे अपने RGB को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। साथ में आपको 1 TB SSD मिल रहा है, साथ में आपको 16 GB रैम प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज 90,000 रुपीज़ का लैपटॉप है, 16 GB रैम तो देना ही था। बाकी यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है 144 रिफ्रेश रेट का, तो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से गेमिंग तो कर ही सकते हो। अगर आपको एक ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए, लाइक आपको इसमें सारी चीज़ें करना है, पढ़ाई करना है, आपको वहाँ पे गेमिंग करना है, आपको वहाँ पे वीडियो एडिटिंग करना है, आपका जो यहाँ पे AutoCAD 3D Max जैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, वो सभी काम आप इस लैपटॉप में कर सकते हो। बिकॉज इस लैपटॉप में आपको एक इंटेल का i7 11800H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। तो आप सोच सकते हो कि ये वाला जो प्रोसेसर वो कितना पावरफुल है। एंड डेफिनेटली ये वाला जो प्रोसेसर है वो Ryzen 7 4800H एंड 5800H प्रोसेसर दोनों प्रोसेसर से ही यहाँ पे थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म करता है। बट इसमें आपको एक 57 वाट आवर का बैटरी देखने को मिल जाता है, तो आपको मे बी एकदम बेस्ट से बेस्ट बैटरी बैकअप ना मिले, बट यहाँ पे आपको जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा अगर आप यहाँ पे इसको चार्जर लगा के गेमिंग करते हो या फिर सारे के सारे काम करते हो तो। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि लैपटॉप जो है चार्जर लगा के गेमिंग करोगे या फिर अपने सारे के सारे काम करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेस्ट मिलता है। तो डेफिनेटली जो 57 वाट आवर का बैटरी है उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो आपको बेसिक जो बैकअप है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये वाला लैपटॉप मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया था कि ये वाला लैपटॉप जो ऑलराउंडर लैपटॉप है, अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो, आप जो है वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो तो आप जो ये वाला लैपटॉप को ले सकते हो। बट अगर आप सेम प्राइस में एक और लैपटॉप लेना चाहते हो आपके गेमिंग नीड्स के लिए, लाइक आपको यहाँ पे सारे के सारे गेम्स को यहाँ पे अल्ट्रा में खेलना है, तो आप जो है ASUS TUF F15 का ये वाला वेरिएंट को ले सकते हो। बिकॉज इसमें आपको प्रोसेसर थोड़ा सा कम मिलता है, लाइक i5 10400H प्रोसेसर तक मिल जाता है जो कि स्टिल एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। बट इसमें आपको एक RTX 3060 6GB वेरिएंट मिलता है जो कि सेम प्राइस में आता है एसर जैसा। तो यहाँ पे अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो एंड आप जो है सारे के सारे गेम्स को अल्ट्रा में खेलना चाहते हो तो RTX 3060 वाला ASUS का ये वाला जो वेरिएंट है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। बिकॉज गेम्स में 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर का कोई काम नहीं है, आप जो है 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर से बहुत आराम से गेमिंग कर सकते हो। एंड अगर आपको अल्ट्रा में गेमिंग करना है, सारे के सारे गेम्स का जो ग्राफिक प्रीसेट है उसको यहाँ पे अल्ट्रा में सेट करना है, तो आप जो ये वाला लैपटॉप को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। 16 GB रैम तो मिलता ही है आपको, साथ में 512 GB का SSD है और स्क्रीन आपको सारे के सारे लैपटॉप्स में लगभग आपको 1080p का स्क्रीन देखने को मिल जाता है विद 45% NTSC से सपोर्ट, ठीक है। 144 रिफ्रेश रेट एंड वो सारी चीज देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट है 90,000 रुपीज एंड आप जो है मेनली गेमिंग के लिए यहाँ पे कोई लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आप जो इस लैपटॉप को 90,000 रुपीज में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। 90,000 रुपीज में आपको एक RTX 3060 वाला वेरिएंट मिल रहा है, वो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड अगर आपको यहाँ पे क्रिएटिव वाला काम करना है, साथ में गेमिंग भी करना है थोड़ा बहुत, तो आप जो है एसर का नाइट्रो 5 वाला ये वाला वेरिएंट को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आप थोड़ा सा और प्राइस बढ़ा सकते हो, लाइक अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए के अंदर, तो आप जो है एसर का नाइट्रो 5 का ये वाला वेरिएंट को चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 5800H प्रोसेसर जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है अगेन, बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पे RTX 3060 का भी यहाँ पे कॉम्बो मिल रहा है। तो अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए, आप जो लैपटॉप में 1 लाख रुपए यहाँ पे खर्च कर सकते हो। एंड आपको जो एक ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए 1 लाख रुपए के अंदर, तो आप जो एसर नाइट्रो 5 का ये वाला वेरिएंट को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज इसका जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है वो काफी बढ़िया है। 144 का रिफ्रेश रेट है, 1920x1080p का IPS डिस्प्ले है, आपको वहाँ पे वही 45% NTSC का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 62% sRGB कलर गैमट को ये लैपटॉप यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली आप जो इसका कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 1 लाख रुपए है एंड अगर आपको ओवरऑल एकदम बहुत ही फ्लैगशिप वाला लैपटॉप चाहिए वो भी बजट में रहते हुए, तो आप जो ये वाला लैपटॉप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एसर नाइट्रो 5 का बिल्ड क्वालिटी ASUS जैसे बेटर नहीं होता है मैं बोलता हूँ, बट हे आप जो है लैपटॉप को लेके कैच नहीं खेलने वाले हो, आराम से रखने वाले हो, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। बट इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको अच्छा मिलता है
एंड Xbox गेम पास फ्री मिलता है आपको 1 मंथ के लिए, तो उसको भी आप रिडीम कर सकते हो इसके साथ। अब अगर आपका बजट यहाँ पे 1 लाख रुपए से ऊपर है तो मैं आपको एक ही लैपटॉप सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि है Lenovo का Legion 5 सीरीज। जो कि Lenovo का जो Legion 5 सीरीज है उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ा होता है, उसका जो थर्मल्स है वो भी काफी बढ़िया होता है। एंड ये इतना महंगा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज इसमें आपको 1920x1080p का रेजोल्यूशन तो मिलता ही है, बट इसमें आपको 100% SRG वाला स्क्रीन मिलता है, तो क्रिएटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। एंड अगर आपका बजट 1,33,000 रुपीज है तो Lenovo का ये वाला जो लैपटॉप है वो बहुत ही बढ़िया रह सकता है, बिकॉज इसमें आपको एक RTX 3060 मिलता है। सिर्फ यहाँ पे RTX 3060 नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे 130 वाट का यहाँ पे RTX 3060 मिलता है, जिसमें से आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। ज्यादातर जो बजट लैपटॉप्स है उसमें आपको 90 वाट का 100 वाट का RTX 3060 मिलता है, बट आप यहाँ पे 1,30,000 रुपीज पे कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको एक RTX 3060 130 वाट का मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है गेमिंग के लिए, ठीक है। और Ryzen 7 5800H प्रोसेसर है, जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, तो आप इसमें सारे के सारे काम जो करने हैं आप वो कर सकते हो यार। ये अल्टीमेट लैपटॉप है, अगर आप इतना रुपए खर्च कर सकते हो। साथ में आपको 2 TB का SSD मिलता है, इसमें आपको 2 TB, भाई समझ रहे हो, लैपटॉप में 2 TB हार्ड ड्राइव बहुत बड़ी बात होता है। साथ में 16 GB रैम तो मिलता ही है आपको इस लैपटॉप में, और अपग्रेड का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको 1,33,000 रुपीज में कोई लैपटॉप चाहिए, अच्छा खासा लैपटॉप चाहिए जिसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिला है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा हो, स्क्रीन में आपको SRG 100% मिलता ही है, साथ में आपको डॉल्बी विजन मिलता है, साथ में आपको एनवीडिया का G-Sync मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि G-Sync से आपका जो यहाँ पे मॉनिटर एंड आपका जो लैपटॉप का यहाँ पे सिंकिंग टेक्नोलॉजी है वो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, एंड आपको गेम्स खेलने में बहुत ही स्मूथनेस फील आएगा। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है Lenovo का Legion 5, डेफिनेटली इसको चेकआउट करना है इस सेल में। साथ में आपको सारे के सारे लैपटॉप्स में 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप SBI का कार्ड यूज करते हो तो वो भी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बाकी यही था कुछ बेस्ट लैपटॉप्स लाइक 60,000 रुपीज से लेके यहाँ पे 1,33,000 रुपीज के अंदर। अगर आपको इनमें से कोई भी लैपटॉप खरीदना है तो सारे के सारे लैपटॉप्स का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा, वहां से आप इनमें से कोई भी एक लैपटॉप अपने लिए खरीद सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग जा सकता हूँ। डेफिनेटली जो है सारे के सारे लैपटॉप्स जो है बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे रेकमेंड किया है। तो दैट वाज फ्रेंड्स गाइस, यही थे सारे के सारे लैपटॉप्स जो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा एंड जो एक्चुअली में आप जो है इस सेल में खरीद सकते हो। डेल का कुछ लैपटॉप्स था बट वो चेकिंग नहीं था। डेल का जो G15 है वो आउट ऑफ स्टॉक है। Asus का भी एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप था, वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप था, Asus का टफ A15 जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। उसके बदले में आप जो है यहाँ पे Asus का टफ F15 सीरीज ले सकते हो। बेसिकली सेम लैपटॉप है बट Asus टफ F15 का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो A15 से थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे गेमिंग। तो आप जो डेफिनेटली दोनों को चेकआउट कर सकते हो, दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करने क्योंकि हम लोग इस तरीका और समझ क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।